सुबह के बज रहे हैं 5:30। भाई शिमला बना हुआ है तो आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धो लेता कम से कम। हैं आपको भी लगता है? तो मिलते हैं मेकअप के बाद। तो आप में से 80% बच्चों की सिचुएशन अभी समय पर ये है कि भैया पूरा साल हमारा निकल चुका है, अभी अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी इतना सारा सिलेबस रहता है, कैसे फिनिश करूं, कहां से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं बोर्ड एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन शिद्दत से इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके और आप उसको अप्लाई कर सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को सिलेबस को लेकर कि भैया अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्त तेरे को एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। सिलेबस तो हर साल बच्चे 90% कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हर एक बच्चे के 90% मार्क्स नहीं आते। तो इससे क्या पता चलता है कि सिलेबस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका उसको रिवाइज करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर सिलेबस कंप्लीट करने से ही हर एक बच्चा टॉप कर लेता भाई, फिर सारे बच्चे ही ना कर लेते। क्योंकि भाई सिलेबस का मकसद ये नहीं कि तुम सिर्फ एक बार किताब को पढ़ लो तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। सिंपली अभी तक आपका जितना भी सिलेबस हुआ है कम से कम 50 से 60% तो होना ही चाहिए, अगर आप नॉर्मल स्कोर करना चाहते हो। तो अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो भाई 80% तक इनफ है। लेकिन मैं आपसे यूं नहीं कहूंगा 100% आप सिलेबस पे लगे रहो। आपके एग्जाम आ जाएंगे, फिर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस समय पर करना है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है अपना पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो सीबीएसई की वेबसाइट जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंपोर्टेंट चैप्टर देखने, जो जो चैप्टर वाइज वेटेज है चैप्टर की, उनको आपको टिक कर लेना है। कौन सा चैप्टर ज्यादा मार्क्स का है वो सबसे पहले उठा के आपको पढ़ना है। उसके बाद देखने हैं उस चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे अगर आप स्टडी करोगे तो भाई आपके कम टाइम में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे और आपके मार्क्स भी हाई जाने के चांसेस हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। और उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कहां से पढ़ना है, वो पढ़ना है भाई आपको यूट्यूब से। यूट्यूब पर आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं। और अगर आपने इस समय पर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको क्या करना है, नोट्स इस समय पर नहीं बनाने हैं। ये क्या कह रहे हो भाई, फिर भैया कहां से पढ़ेंगे हम? तो इस समय पर आपको फॉलो करने होंगे भाई, किसी भी रिसोर्सेज के नोट्स फॉलो कर सकते हो। लिमिटेड रिसोर्स रखोगे तो आपको लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ज्यादा रिसोर्स रखोगे तो आप मल्टीपल चीजों की तरफ भागोगे, तो आप भाई इसी में घूमते रह जाओगे और आपके एग्जाम काफी नजदीक आ जाएंगे। तो मैं आपको सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि आपको इस समय पर लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं। ये 3 ही रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए इस समय पर। वो है भाई आपके पहली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और दूसरे हैं आपके पीवाईक्यूज, और तीसरे हैं भाई आपके सैंपल पेपर। अगर आप बोर्ड के टारगेट कर रहे हैं तो इस साल बोर्ड देना है आपको। अगर आप 11th के स्टूडेंट है तो भाई आप सिंपली पीवाईक्यूज कर सकते हैं, गूगल पर जाके सर्च मार सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया हमें पढ़ना कितनी देर है ये तो बता दो। तो भाई मैं आपको बता दूं, हर एक बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होगी। अगर मैं आपसे कहता हूं आपको दिन में 3 घंटे देने हैं, तो भाई कोई कोई बच्चा होगा वो आधा घंटा नहीं पढ़ सकता, तो दिन में 3 घंटे कैसे देगा। और कोई कोई बच्चा ऐसा होगा वो 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ता है, तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेबस ज्यादा है या फिर आपको लगता है कि भाई मैं फेल हो सकता हूं, तो भाई इस समय पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इस समय जो नहीं उठा भाई वो फिर एग्जाम में उठने वाला है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? हाँ समझ गए तुम। इस समय पर आपको भाई जाग जाना है, दिमाग को खोल लेना है, क्योंकि अगर इस समय आप पढ़ने नहीं बैठे तो भाई आपका काफी लॉस होने वाला है। फिर मत कहना कि भैया यार मैं तो फेल हो गया। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, इस समय पर आपको अपने टाइम के हिसाब से वेटेज देनी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ो कि हाँ एक चैप्टर कंप्लीट करने से पहले ना उठो। और वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद शाम को ही उस चैप्टर की रिवाइज आधे घंटे तो मिनिमम रखो कि हाँ ये चैप्टर मैंने आज पढ़ा था तो मुझे ये रिवाइज करना है। एंड फोर्थ इंपोर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, लास्ट में 1 डे ऐसा रिवीजन का जरूर रखना है कि आप अपना सिलेबस जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको एक बार जरूर रिवाइज कर सको। दोस्तों रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि टॉपर ये बच्चे समझ जाते हैं कि रिवीजन के बिना उनके मार्क्स नहीं आ सकते, वो टॉप नहीं कर सकते। ये एवरेज बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है, वो भागता है सिलेबस के पीछे, वो रिवीजन के पीछे नहीं भागता। और इसी बात का फायदा उठाता है टॉपर बच्चा। टॉपर बच्चा डेली जो पढ़ता है उसको शाम के टाइम रिवाइज जरूर करता है, और इसी रीजन से वो हर साल अपने एग्जाम में टॉप करता है। तो आपको रिवीजन का एक दिन ऐसा रखना है, जो भी पूरे आपने हफ्ते में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना है। अगर आपको
नहीं पता कि रिवीजन कैसे की जाती है इफेक्टिवली, तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, वो जाके आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको रात को सोने से पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है, अपने माइंड में बना लेना, या फिर आप अपने एक पेपर पे लिख लेना कि मुझे कल उठकर ये चैप्टर पढ़ना है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आप भटकोगे नहीं, अगले दिन नहीं सोचोगे कि भाई मैं क्या पढ़ूं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ूं। जो आपने रात को पहले सोचा होगा वही आप अगले दिन पढ़ने जा रहे होगे। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपका चैप्टर भी काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो आपके एग्जाम आने तक, तो भाई आप काफी हद तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।